नमो नमः भवतां सर्वेषां हार्दिक स्वागतम। आप सभी का संस्कृत सुपरम चैनल में फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे हैं, बढ़िया हैं। मैं भी एकदम ज़बरदस्त हूँ और हमारी सुभाषितम से संस्कृतम सीरीज़ में आज एक ये नया सुभाषितम है। ये महाभारत के वन पर्व से एक श्लोक लिया गया है, एक सुभाषितम लिया गया है। बड़ा ही सुंदर सुभाषितम है, बड़ा ही सुंदर सा मतलब है। इसके ज़रिए बड़ी ही सुंदर एक संधि है, उकार संधि, उसको भी हम समझेंगे, उसकी भी थोड़ा-सा अभ्यास करेंगे और शब्दों के तो अर्थ अपने हैं ही हैं। तो वो तो श्लोक के जो व्याख्या में हम देखेंगे वो तो देखेंगे ही। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का ये वीडियो चालू करते हैं। जी, तो हमारे 10 सुभाषितम की सीरीज़ में आज ये 6th आज हमारा ये 6th सुभाषितम है। सुभाषितम क्या है एक बार देख लेते हैं। नित्यम क्रोधात् तपो रक्षेत्, धर्मम रक्षेच्च मत्सरात्, विद्याम मानापमानाभ्याम, आत्मानं तु प्रमादतः। तो ये कुछ इस तरीके से जाता है और सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है कि हमारा जो संस्कृत का श्लोक है, जो सुभाषितम है, उसका सबसे पहला स्टेप है हम संधि विच्छेद करके सारे शब्दों को अलग करते हैं। कि जैसे ये शब्द है रक्षेच्च, तो इसमें 2 शब्द हैं रक्षेत और च। कोई संधि नियम के चलते ये इस तरीके से जुड़ गए हैं, एक शब्द बन गए रक्षेच्च। ऐसे ये तपो, तो तपो हमारा असली शब्द नहीं है, हमारा असल में शब्द है तपः। लेकिन कुछ संधि नियम के चलते ये विसर्ग बदल के ओ हो जा रहा है। ठीक है, और जो ये संधि लग रही है इसमें तपह में और ये रक्षेत और चा के बीच में, तो चलिए अब उस संधि को समझते हैं। और वैसे तो ये संधि उत्व संधि और इसको एक और नाम से भी कहते हैं उकार संधि। तो वैसे ये संधि हमने अपनी पहली ही सुभाषितम में देखी थी। जो हमने सुभाषितम लिया था अमंतरम अक्षरम नास्ति, उस वाले सुभाषितम में हमने ये संधि को देखा था। लेकिन आज संधि को थोड़ा सा और गहराई में समझेंगे। तो पहले उत्व संधि उकार संधि, इसका नियम क्या है देख लेते हैं। कि अगर अह मतलब अगर विसर्ग से पहले आ है और वही आ के बाद अगर विसर्ग है, अगर ये है अह, ये है और उसके सामने अगर कोई मृदु व्यंजन है, और मृदु व्यंजन हम कई बार इस बारे में बात कर चुके हैं। मृदु व्यंजन क्या है, तो हर वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा व्यंजन और या रा ला व और हा, तो ये जो पूरा एक ग्रुप है इसको मृदु व्यंजन कहते हैं। तो अगर अह इसके सामने कोई मृदु व्यंजन आ जाएगा तो इस अह इसके स्थान पर ओ ये हो जाता है। ठीक है, ये है हमारी उकार संधि उत्व संधि। उकार संधि, इसका नाम उकार संधि क्यों, अगर आप ये सोच रहे हैं तो एक्चुअली होता क्या है कि ये अह ये ओ कैसे बन जाता है। दरअसल ये आ ऐसे ही रहता है, विसर्ग ये बदल के सबसे पहले ऊ हो जाता है। तो विसर्ग बदल के ऊ हो जाता है नियम के चलते, और क्योंकि आ और ऊ जब ये जुड़ते हैं आपस में तो ये ओ हो जाते हैं। ये हमारी गुण संधि होती है। तो फाइनल रिजल्ट हमारा गुण संधि के चलते ये अह की जगह इसकी जगह ओ बन जाता है। लेकिन क्योंकि विसर्ग सबसे पहले बदल के ऊ हो रहा होता है, इसलिए संधि का नाम उत्व या जो मैंने लिखा था उकार, इस संधि को उत्व या उकार संधि कहते हैं। तब आपको ये भी पता है कि उकार संधि कहते क्यों है, ऊ तो है नहीं, होता है ऊ लेकिन वो आ और ऊ वापस से जुड़ के ओ हो जाते हैं। तो अह बदल के ओ हो जाता है मृदु व्यंजन के सामने। ये संधि का नियम है। और चलिए अब ये देखते हैं कि हमारे इस श्लोक में सुभाषितम में संधि का प्रयोग हो कहाँ रहा है। तो ये जो आप देख रहे हैं ना तपो रक्षेत, तो तपो रक्षेत, दरअसल 2 शब्द क्या हैं, वो हैं तपह और रक्षेत। तो देखिए तपह, इसमें अगर पा में हलंत लगाएं तो अह ये निकल के आता है। ठीक है, तो तप के अंत में अह ये है और रक्षेत की शुरुआत में रा ये है। और ये जो रा वर्ण होता है ये एक मृदु व्यंजन की कैटेगरी में आता है। ये एक मृदु व्यंजन आता है, क्यों, अंतस्था व्यंजन है, या रा ला व, तो अंतस्था व्यंजन मृदु व्यंजन की कैटेगरी में आते हैं। तो अह के सामने क्योंकि एक मृदु व्यंजन आ गया, रा आ गया, तो इसकी जगह पे ओ हो गया, जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो तपह रक्षेत, जो तपह रक्षेत था वो अब तपो रक्षेत बन गया। ये शब्द बदल के ये शब्द हो गया तपो रक्षेत, इस उकार संधि के चलते। ये हमने सुभाषितम में देखा। ठीक है, तो ये संधि ऐसे समझने में बड़ी आसान है, बहुत ही आसान है। इसके चलिए एक और 2 उदाहरण और देख लेते हैं। तो ये पहली चौपाई है हमारे ये भवानी अष्टकम के। भवानी अष्टकम बड़ा ही सुंदर श्री आदि शंकराचार्य द्वारा रचित ये अष्टकम है। तो इसका ये पहला चौपाई है। इसमें देखिए बार बार उकार संधि का इस्तेमाल हो रहा है। न तातो, ये देखिए शब्द, न तातो न माता न बंधुर न दाता न पुत्रो, फिर से उकार संधि का है। न पुत्री न भृत्यो, ये भी उकार संधि है। न भर्ता, न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममैव, गतिस्त्वम गतिस्त्वम तमेका भवानी। बाकी जगह नहीं है, लेकिन देखिए 3 जगह इसका इस्तेमाल हो रहा है उकार संधि का। न तातो, तो यहाँ पे जो दरअसल में शब्द है वो है तातः, ये है तातः। तो तातः इस शब्द का मतलब होता है पिता। तो ना पिता ना माता जो मतलब है श्लोक का उसके हिसाब से। लेकिन देखिए क्योंकि हमारे ये शब्द तातः, इसके अंत में ता पे अगर हलंत लगाएं तो अंत में अह ये आ रहा है। और वही अह के सामने क्या है, ना,
तो क्योंकि ना भी एक मृदु व्यंजन है तो ये अह बदल के ओ हो जाएगा। तभी तातः बदल के तातो ये हो गया, क्योंकि उसके सामने एक मृदु व्यंजन था। और देखिए यही चीज इस शब्द में हो रही है, न पुत्रो न पुत्री। तो मैं कहना चाहता हूं न बेटा न बेटी। तो यहाँ पे पुत्रो शब्द कोई नहीं है, यहाँ पे शब्द जो यूज होना है वो है पुत्रः। पुत्रः का मतलब वही बेटे से। तो ये हमारा शब्द है, फिर वही हो रहा है कि पुत्रः, इसमें अंत में अह ये है। अह के आगे एक मृदु व्यंजन आ रहा है, वही ना, क्योंकि ना ता वर्ग का पांचवा व्यंजन है। तो तथा दादा ना पांचवा व्यंजन है, तो हर वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा व्यंजन मृदु व्यंजन में आता है। तो क्योंकि ना एक मृदु व्यंजन है, इसकी वजह से ये अह बदल के ओ हो जाता है। तो पुत्र की जगह पुत्रो ये हो जाता है, जो चीज लिखी है, न पुत्रो न पुत्री। ठीक है, और वही सेम चीज भृत्यो यहाँ पे हो रही है। तो जो हमारा शब्द यूज होना चाहिए वो है भृत्या। आप खुद ही गेस कर सकते हैं। भृत्या का मतलब होता है सेवक। तो भृत्या सेवक के अर्थ में यहाँ इस्तेमाल हो रहा है। फिर वही बात कि अह के बाद एक मृदु व्यंजन आ रहा है, तो भृत्या ये बदल के भृत्यो ये हो जा रहा है, जो चीज हम देख रहे हैं। तो देखिए 3 जगह इस्तेमाल हुआ। होना चाहिए न तातः न माता, लेकिन उकार संधि के चलते न तातो न माता न बंधुर न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता। लेकिन चलिए अब एक ये दूसरा उदाहरण हमारे गायत्री मंत्र से देखते हैं। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो। ये यहाँ पे उकार संधि का इस्तेमाल हो रहा है, भर्गो, क्योंकि शब्द होना चाहिए भर्गः। ये शब्द होता है भर्गः। और भर्गः इसका मतलब होता है तेज। तेज मतलब कहते हैं ना कि सूर्य का तेज, वो वाला तेज, भर्गः। तो ये इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन फिर वही अह, आखिरी में अह है, उसके आगे द। उसके आगे क्योंकि ये द आ रहा है, देवस्य का द, और क्योंकि दा भी एक मृदु व्यंजन है, त थ द वर्ग का तीसरा व्यंजन है दा। तो भर्गः ये बदल के हो जाता है भर्गो। अह बदल के ओ हो जाता है उकार संधि के चलते। वही चीज हो रही है, भर्गो देवस्य धीमहि। इन दोनों शब्दों में भी सिर्फ वही चीज लग रही है, उकार संधि। धियो, तो यहाँ पे शब्द जो हमारा होना चाहिए वो होना चाहिए धीयः। धीयः ये इसका मतलब होता है हम सबकी बुद्धि। ये धीयः ये धी शब्द से आया है। धी शब्द का मतलब होता है बुद्धि, और क्योंकि हम सब की बुद्धि की बात हो रही है तो बहुवचन में बदल के धीयः ये हो जाता है। इस शब्द को खैर हम नहीं समझ रहे हैं, बस ये देख रहे हैं कि धीयः इसका इस्तेमाल होना चाहिए यहाँ पे, लेकिन क्योंकि इसके बाद ये या है तो ये भी एक मृदु व्यंजन है, अंतस्था व्यंजन है। तो धीयः ये बदल के हो जाता है धियो। अह बदल के ओ हो जाता है, तो धियो। ठीक है, तो भर्गः बदल के भर्गो हो गया, धीयः बदल के धियो हो गया। और ये भी उकार संधि है, क्योंकि हमारा शब्द होना चाहिए यह। पिछली सुभाषितम में हमारा यही मुख्य शब्द था, यह का मतलब जो या जो कोई। इस शब्द का यहाँ पे इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन क्योंकि इसके बाद भी ना ये एक मृदु व्यंजन है, तो यह ये बदल के यो ये हो जा रहा है। तो धियो यो न प्रचोदयात वो चीज़। तो देखिए इसमें भी गायत्री मंत्र में भी हम बचपन से करते हैं गायत्री मंत्र। अब देखिए हमें संधि भी पता चल गई, भर्गो धियो यो, इन तीनों में ही ये उकार संधि का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो एक उदाहरण हमने भवानी अष्टकम से देखा, एक ये गायत्री मंत्र से देखा। चलिए एक और उदाहरण देख लेते हैं, क्योंकि क्यों नहीं, देख लेते हैं एक और उदाहरण। तो ये राम रक्षा स्तोत्रम है, ये उसका एक चौपाई है राम रक्षा स्तोत्रम की। इसमें देखिए शुरुआत में ही रामो राजमणि ही सदा विजयते, रामो। तो रामो खुद समझ में आ रहा है कि यहाँ पे राम ये होना चाहिए कि हम बात कर रहे हैं प्रभु श्री राम की, रामः राजमणि, कि हम ये कह रहे हैं कि राम राजमणि की सभी राजाओं में जो मणि, सभी राजाओं में से जो सर्वश्रेष्ठ रत्न है, कौन, श्री राम, वो सदा विजयते, वो सदा विजयी हों। ये इस मतलब है, इस भाव है इस लाइन का। लेकिन यहाँ देखिए रामः राजमणि ये होना चाहिए। फिर वही बात कि रामः इसका जो अंत में अ है, इसके आगे क्योंकि राजमणि का रा आ रहा है, और रा फिर वही बात एक मृदु व्यंजन है, तो ये अह बदल के ओ हो जाएगा। रामः ये बदल के रामो ये हो जाएगा। तो रामो राजमणि ही सदा विजयते, वही चीज़ यहाँ पे हो रही है। ठीक है, तो ये उकार संधि का प्रयोग बहुत बार देखेंगे, आप कई जगह देखेंगे, कहानियों में देखेंगे, गद्य में देखेंगे, इन सब स्तोत्रम श्लोक में देखेंगे, हर जगह इसका इस्तेमाल आप देखेंगे। तो खैर मैं आशा करता हूँ कि अह के सामने मृदु व्यंजन आने से अह का ओ हो जाता है, उकार संधि उत्व संधि, ये आपको समझ में आ गई। अब दूसरी संधि में जाने से पहले मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि इस चीज को लेके ना और भी 2-3 नियम है संधि के, और कई बार ऐसा होता है कि क्योंकि इसके साथ ही और वो अलग नियम है, तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि अरे कौन सा नियम था क्या था। तो मैं बाकी नियम को भी, बाकी संधि के जो 2 और नियम है उनको भी मैं अभी दिखाना चाहता हूँ कि आप एक कंपैरिजन देख पाएं, क्योंकि कई बार इसको लेके कंफ्यूजन हो जाता है। तो एक इसका ही वेरिएंट और देखते हैं, वो है ये कि देखिए अब क्या हो रहा है कि अभी हमने क्या देखा कि अह के सामने अगर कोई
मृदु व्यंजन आ गया, ठीक है। लेकिन अभी अगर आह के सामने कोई स्वर आ जाए, अभी हमने स्वर को कवर नहीं करा है, तो अब इन स्वर को समझते हैं कि अगर आह के सामने कोई स्वर आ जाए तो क्या होता है, क्योंकि यही कंफ्यूजन करता है इसको लेके, ठीक है। तो उन स्वर में भी, इन सब स्वर में भी सबसे पहले इस ह्रस्व आ को समझ लेते हैं कि अगर, इसको मैं क्लियर कर देता हूं, कि अगर अह के सामने ये छोटा आ, ये ह्रस्व आ, लघु आ, ये अगर आ जाए, तो देखिए जैसे हमने इस ऊपर वाली संधि में देखा था कि अह का ओ हो जाता है, तो वही होता है यहां भी, अह का ओ हो जाता है। लेकिन एक और चीज एक्स्ट्रा होती है कि इसकी जगह हमारा ये चिन्ह आ जाता है। इस चिन्ह को हमने अपने पहले, जब हम ये सब अक्षर समझ रहे थे, तब हमने पढ़ा था, इस चिन्ह को हम अवग्रह ये कहते हैं, इस चिन्ह को। और इस चिन्ह का एक ही मतलब होता है कि इस चिन्ह के पीछे एक आ ये छुपा हुआ है, ये मतलब होता है इसका, कि ये चिन्ह का इस्तेमाल ही तब होता है जब ये एक आ ये छुपा है इसके पीछे, ये दिखाने के लिए, तभी आ को छुपा के उसकी जगह ये एक चिन्ह आ जाता है। तो देखिए एकदम इसी की जैसी संधि है, तभी इस संधि का नाम भी उकार संधि ही है। ये भी उक्त्व या उकार संधि के अंदर में ही आती है, उसका सब पार्ट आप कह सकते हैं। लेकिन यही एक अंतर है, एक एक्स्ट्रा ये अंतर है कि अगर आह के सामने मृदु व्यंजन आता है तो ये तो बदल के ओ हो जाता है, लेकिन अगर आह के सामने ह्रस्व आ आता है तो आह तो बदल के ओ हो जाता है, लेकिन वो जो आ है उसकी जगह ये चिन्ह, ये अवग्रह का चिन्ह आ जाता है। इसी चीज को चलिए उदाहरण से देख लेते हैं। और उदाहरण में देखिए उसी को, राम रक्षा स्तोत्रम को ही देखते हैं, जो भी हमने ये रामो राजमणि देखने के लिए करा। यहाँ देखिए दासोस्म्यहम, दासोस्म्यहम, यहाँ पे देखिए चिन्ह का इस्तेमाल हो रहा है। तो आप इसको देख के तुरंत समझ सकते हैं कि ये दासो, ये जो लिखा है, ये संधि होने से पहले दासह ये रहा होगा, दासह। और फिर क्योंकि ये अवग्रह का चिन्ह है और ये आपको पता है कि ये आ को छुपाने के लिए होता है, तो इसकी जगह आ रहा होगा, और फिर आगे जो भी शब्द है वो तो है ही है। तो दासोस्म्यहम ये जो शब्द है ये खुल के बनेगा दासह और अस्म्यहम, ये ठीक है। ये दो शब्द के जुड़ने से बना है कि क्योंकि दासह इसके अह के सामने ह्रस्व आ गया, तो दासह ये बदल के दासो हो गया, और ये आ उस अवग्रह के चिन्ह से छुपा दिया गया। वही चीज यहाँ पे हम देख रहे हैं सुभाषितम में। एक्चुअली क्या है कि ये जो शब्द है अस्म्यहम, ये भी एक्चुअली एक संधि की वजह से जुड़ा है। दो शब्द हैं ये भी, एक शब्द है अस्मि और एक शब्द है अहम। अहम मतलब मैं, अस्मि मतलब हूँ, मैं हूँ दास। किसका दास? रामस्य, रामस्य मतलब राम का। तो इस पूरे लाइन का मतलब एक्चुअली है कि मैं रामस्य, राम का दास हूँ। ये उस एक भक्ति के भाव से कहा जा रहा है। और अस्मि और अहम ये भी एक संधि के नियम के चलते जुड़ के अस्म्यहम ऐसे हो जाते हैं। ये जो संधि है ये यण संधि होती है। यण संधि शायद हमने कवर नहीं करी अभी, बहुत ही ज़रूरी संधि है, बहुत आम तौर में ये संधि का आप इस्तेमाल देखेंगे। इस संधि को मैं कवर करूंगा, मैं एक सुभाषितम उठाऊंगा जिसमें इस संधि का इस्तेमाल हो रहा होगा, तब हम उसके माध्यम से इस संधि को समझेंगे, यण संधि को, मे बी अगले वीडियो में। खैर वो संधि लग रही है अस्मि अहम, तो अस्मि अहम जुड़ के अस्म्यहम ये हो जा रहा है। अस्मि अहम अस्म्यहम। इसी की तरह देखिए शिव तांडव स्तोत्र में भजामि हम, कदा शिवम भजामि हम, तो भजामि हम भी बना है भजामि अहम, मैं भजता हूँ उनसे, यण संधि के चलते जुड़ के भजामि हम हो जाता है। वैसे ही कुछ यहाँ पे हो रहा है अस्म्यहम। खैर हम यण संधि की फिर बात नहीं कर रहे थे, उसको मैं अगले वीडियो में लेने की कोशिश करूंगा। तो जब आप दोनों को अब एक साथ तुलना में देख रहे हैं तो कन्फ्यूजन नहीं होगा, वरना इसी के साथ अलग अलग संधि होती है तो कन्फ्यूजन हो जाता है। इस चीज़ को थोड़ा सा आप ध्यान में रखने की कोशिश करिएगा। इसके सामने मृदु व्यंजन होता है तो ओ, इसके सामने अगर ह्रस्व आ होता है तो ओ के साथ ये आ भी छुपा दिया जाता है। इस चीज़ को मैं बार बार दोहरा इसी ले रहा हूँ कि कन्फ्यूजन ना हो, ये आपको डिफरेंस याद हो जाए। ये जो संधि है इसका एक और शायद मैंने उदाहरण लिया है, हाँ वो है ये निर्वाण षटकम से। तो ये भी हमारे आदि शंकराचार्य जी का रचा है निर्वाण षटकम, बहुत ही सुंदर षटकम है। षटकम, षटकम का मतलब क्या है? एक्चुअली अष्टकम, अष्टकम मतलब अष्ट, आठ। तो जिसमें 8 श्लोक हैं वो अष्टकम हो जाता है। षटकम इसका मतलब क्या है? ये आया षड शब्द से, षड मतलब 6, तो जिसमें 6 श्लोक हैं वो षटकम हो जाता है। तो वैसे नाम है इसका। खैर इसमें शिवोहम शिवोहम, तो देखिए इसको देखते ही आप समझ जाएंगे कि ये जो चिन्ह है, तो इसके पहले शिवो अगर हो गया है तो पहले शिवः ये रहा होगा, शिवः। और क्योंकि ये चिन्ह है तो इसका मतलब है आ रहा होगा, तो शिवः अहम ये बन गया। और यही हुआ है, शिवः अहम ये संधि के चलते जुड़ के ऐसे लिख दिए गए हैं जैसे ये यहाँ पे लिखा है शिवोहम ये। तो देखिए हमने अभी एक ये वेरिएंट देख लिया, एक ये वेरिएंट देख लिया, एक ये वेरिएंट और देख लेते हैं। मृदु व्यंजन देख लिए थे, स्वर में सिर्फ ये ह्रस्व आ देख लिया था। अब सवाल आता है कि बाकी स्वर का क्या? इस आ के अलावा अगर कोई और स्वर हो जाए इस अह के सामने तो क्या होता है? तो विसर्ग लोप, तो विसर्ग का लोप हो जाता है, इसको लोप संधि कहते हैं।
लोप हो जाने का मतलब गायब हो जाता है, विसर्ग को हटा दिया जाता है। और इसका सबसे सही उदाहरण तो भगवत गीता के हम श्लोकों में देखते हैं। जो ये पहला लिखा होता है, जो श्लोक के ऊपर लिखा होता है ना, जब भी कोई किरदार बोल रहा होता है, अर्जुन उवाच, तो जब ये अर्जुन उवाच बोला जा रहा है तो होना तो चाहिए अर्जुन उवाच। उवाच मतलब कहा, किसने कहा? अर्जुन ने कहा। लेकिन होता क्या है? अर्जुन उवाच। क्यों होता है? क्योंकि वही कि अर्जुन उवाच, यहाँ अह, जो अर्जुन का आ है, अह के सामने क्योंकि एक स्वर आ रहा है, ऋस्व आ के अलावा कोई भी अगर स्वर आएगा तो ये विसर्ग का लोप हो जाएगा। तो अर्जुन उवाच ये ना लिख के हम अर्जुन उवाच ऐसा लिखते हैं। और ऐसे ही आप अलग किरदारों को भी देखेंगे, जैसे संजय उवाच, तो संजय उवाच में भी ऐसे ही लिखा होता है। वही बात है कि होना चाहिए संजय उवाच, लेकिन फिर वही बात कि अह के सामने क्योंकि एक स्वर आ रहा है तो विसर्ग का लोप हो जाएगा, इसलिए संजय उवाच ऐसा नहीं लिखा देखेंगे आप, संजय उवाच ऐसा लिखा देखेंगे। क्यों? क्योंकि विसर्ग लोप संधि हो रही है। ठीक है, तो ये हमने 3 वेरिएंट देखे इस एक अह के साथ, और ये एक साथ दिखाने का फिर वही इसीलिए मतलब था कि आपको कंपैरिजन में ये याद रह जाए कि अह के सामने अगर मृदु व्यंजन आता है तो अह का ओ हो जाता है, उदाहरण में हमने देखा। फिर अह के सामने अगर ऋस्व आ आता है तो अह का ओ बनता है, और इस आ को छुपाने के लिए इस अवग्रह का चिन्ह इस्तेमाल कर लिया जाता है। और आखिरी में हमने देखा कि अगर अह के सामने कोई भी और स्वर आ जाए तो विसर्ग का लोप हो जाता है, विसर्ग को हटा दिया जाता है। इन तीनों का हमने उदाहरण देख के हमने इनको कंपैरेटिवली समझा। तो मैं आशा करता हूँ कि ये तीनों संधि का कंपैरिजन आपको समझ में आया, उदाहरण से आपको ये चीज समझ में आई। खैर, हमारे जो सुभाषितम में जो संधि लग रही थी वो पहली वाली थी कि हमारे अ के सामने एक मृदु व्यंजन आ गया था, जिससे तपह ये बदल के तपो ये हो गया था, तपह रक्षेत की जगह तपो रक्षेत हो गया था, वो हमने पहले ही समझ लिया था। ठीक है, तो खैर ये हमारी पहली संधि हमने देखी थी। यही हमारे सुभाषितम में एक और संधि लग रही है रक्षेच इस शब्द में, और ये संधि हम पहले पढ़ चुके हैं, च्युत्व संधि इसका नाम है। क्या कहती है संधि? एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। च्युत्व संधि कहती है कि अगर सकार या ता वर्ग का कोई भी व्यंजन हो, ता वर्ग के जो 5 व्यंजन है तथ दद न, उसमें से कोई भी व्यंजन हो, सकार या ता वर्ग के व्यंजन के सामने अगर शकार श या चा वर्ग का कोई भी व्यंजन आ जाए तो इनकी जगह पे शकार या चा वर्ग का ही वो व्यंजन हो जाएगा। तो संधि सीधे से यही कह रही है कि अगर इन सब के सामने शकार या कोई भी चा वर्ग का व्यंजन आ जाए, शकार या कोई भी चा वर्ग का कोई भी व्यंजन आ जाएगा, तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं इस तरीके से बदलाव हो जाएगा कि सा बदल के ये शा बन जाएगा, ता बदल के चा बन जाएगा, ऐसे ही दा बदल के जा बन जाएगा, ना बदल के न्या बन जाएगा। इस तरीके से बदलाव हो जाएगा। तो हमारे ये जो रक्षेत ये जो बन जा रहा है, क्योंकि हमारे 2 शब्द हैं रक्षेत और चा। तो देखिए रक्षेत, इसमें ता ये तकार है, तकार के सामने क्योंकि चा वर्ग का, शा या चा वर्ग में से कोई भी आ जाए तो ये चा वर्ग का व्यंजन आ रहा है तकार के सामने, तो इस ता की जगह चा हो जाएगा। तो रक्षेत चा ये बदल के हो जाएगा रक्षेत चा। वही चीज हो रही है यहाँ पे कि रक्षेत चा, ये 2 शब्द जब मिल रहे हैं च्युत्व संधि के चलते रक्षेत च ये ऐसे बन जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पूरे संधि प्रकरण को समझा हमारे सुभाषितम से जो हम देख सकते थे, और ये हमारा सुभाषितम था, और ये संधि विच्छेद करके हम अलग अलग शब्दों के साथ आ गए। अब इन अलग अलग शब्दों को एक एक करके समझ के इस पूरे सुभाषितम के अर्थ को समझते हैं। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं हमारे श्लोक के व्याख्या की, और शुरुआत करते हैं इस एक क्रियापद से रक्षेत। तो ये क्रियापद आप देख रहे हैं 2 बार हमारे सुभाषितम में है, और आप इस क्रियापद को एक तरीके से मुख्य क्रियापद मानिए कि जो भी हम इस सुभाषितम में बात कर रहे हैं ये ही एक प्रमुख क्रियापद है, धातु रूप है। रक्षेत, इसका मतलब क्या होता है? रक्षेत का मतलब होता है बचाना चाहिए या फिर रक्षा करनी चाहिए, रक्षेत। और रक्षेत ये धातु रूप रक्ष इस धातु से आया है, रक्ष धातु। रक्ष धातु रक्षण करने में इस संदर्भ में उपयोग करते हैं। और ये जो आप रूप देख रहे हैं यहाँ पे रक्षेत, तो ये रूप कैसे बना है? तो ये रक्ष धातु प्रथम पुरुष एक वचन और विधिलिंग लकार में, तो विधिलिंग लकार ये हमने 1-2 बार देखा है पहले भी। तो विधिलिंग लकार इसका प्रमुख इस्तेमाल होता है चाहिए, करना चाहिए इस संदर्भ में, कि जब भी जो भी क्रिया की हम बात कर रहे हैं, कि अगर हम पठ के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, पठ मतलब पढ़ना, पढ़ने के संदर्भ में, और अगर मैं ये कहना चाहता हूं कि पढ़ना चाहिए तो हम विधिलिंग लकार का इस्तेमाल करेंगे। विधिलिंग लकार का प्रयोग ही इस भाव के लिए होता है कि करना चाहिए, जो भी क्रिया है वो करने योग्य है, करना चाहिए उसको। ठीक है, तो जैसे पठ धातु ये विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में बदल के हो जाता पठेत, तो वैसे ही रक्ष धातु बदल के हो जा रहा है रक्षेत, और मतलब है कि रक्षा करनी चाहिए या बचाना चाहिए, रक्षेत। ठीक है, तो ये हमारा मुख्य क्रियापद है, मुख्य धातु रूप है।
तो अगर ये क्रिया है तो सबसे पहले सवाल आएगा कि किसको बचाना चाहिए, किसको, किम, कि ये जो क्रिया है इसका कर्म क्या है ना, कि किस कर्म के ऊपर ये क्रिया को करना है, कि बचाना चाहिए, रक्षा करनी चाहिए, किसको बचाना चाहिए, किसकी रक्षा करनी चाहिए। तो जवाब हमें पहला जवाब मिलता है ये सुभाषितम में, तपह रक्षेत। तपह, और तपह ये आया है तपस शब्द से। एक मिनट मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। ये जो तपह शब्द है, ये शब्द रूप जो है, इसका प्रातिपदिक, इसका जो मूल शब्द है वो है तपस। और तपस इसका मतलब क्या होता है, जो हम हिंदी में तपस्या जिसको बोलते हैं, तपस्या। ठीक है, तपस्या क्या है इसको थोड़ा सा भी हम समझेंगे, लेकिन जो हिंदी में तपस्या जिसको हम कहते हैं वो संस्कृत में तपस, इस प्रातिपदिक से, इस मूल शब्द से आया है तपस। ये एक नपुंसक लिंग प्रातिपदिक है। जैसे, और देखिए सकारांत है, तो फिर मैंने कई बार उदाहरण दिया इस चीज का कि सकारांत नपुंसक लिंग प्रातिपदिक, जैसे हमने देखा है मनस। ठीक है, जो मन के लिए, जो मन जिस शब्द, जिस मूल शब्द से निकला है वो इस प्रातिपदिक से निकला है, मनस। तो वैसे ही तपस ये प्रातिपदिक है, यहाँ पे तपह इस शब्द रूप में इस्तेमाल हो रहा है। तो कौन सी विभक्ति लग रही होगी, आप खुद सोचिए कि अगर रक्षेत ये हमारी क्रिया है और ये हमारा कर्म है, तो हमने ये चीज़ पढ़ी थी अपने विभक्ति वाले वीडियो में कि कर्म जो होता है क्रिया का, वो ज़्यादातर द्वितीय विभक्ति, जो हमारी द्वितीय विभक्ति होती है, जो सेकंड केस होता है, ज़्यादातर द्वितीय विभक्ति में हम कर्म को लिखते हैं। तो वही चीज़ हम यहाँ कर रहे हैं कि द्वितीय विभक्ति और एक वचन। तो तपस प्रातिपदिक द्वितीय विभक्ति एक वचन में तपह ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, एक्चुअली नपुंसक लिंग प्रातिपदिक है ना, तो नपुंसक लिंग प्रातिपदिक ये चीज़ आपने नोटिस की होगी कि नपुंसक लिंग प्रातिपदिक के ज़्यादातर शब्द रूप पहले प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के सेम ही रहते हैं। जैसे आप फल एग्जाम्पल ले लीजिए, तो फल प्रथमा विभक्ति में क्या होता है, फलम फले फलानी। द्वितीय विभक्ति में भी वही होता है, फलम फले फलानी। तो प्रथमा द्वितीय विभक्ति के नपुंसक लिंग प्रातिपदिक के रूप ज़्यादातर सेम होते हैं। वो हमें कॉन्टेक्स्ट से, वो हमें संदर्भ से समझना पड़ता है कि क्या वहाँ प्रथमा विभक्ति का इस्तेमाल हो रहा है कि द्वितीय विभक्ति का इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि रक्षेत रक्षा करनी चाहिए, किसकी रक्षा करनी चाहिए, किसको बचाना चाहिए। तो क्रिया का कर्म के रूप में यहाँ इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए द्वितीय विभक्ति का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो तपस प्रातिपदिक द्वितीय विभक्ति एक वचन में तपह ऐसे लिखा जाता है, वो चीज़ आप श्लोक में देख रहे हैं। तपह रक्षेत, कि तपस्या को बचाना चाहिए, अपनी जो आपकी तपस्या है उसको बचाना चाहिए। और अब जरा ये जो शब्द है तपस, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तपस या तपस्या से ज़्यादातर लोगों के दिमाग में पिक्चर बनती है एक योगी की, एक साधु की, एक सन्यासी की, कि कहीं हिमालय की बर्फ़ गुफा में बैठा हुआ है, ध्यान कर रहा है, मेडिटेशन कर रहा है, बर्फ़ जम गई है लेकिन फिर भी कर रहा है। या फिर कोई जो, ऐसा नहीं वो असुर लोग करते थे कि एक टांग पे खड़े होके तपस्या कर रहे हैं किसी भगवान की, वो भी एक तपस्या का, उनकी एक तपस्या का तरीका है, सही है। लेकिन तपस का इन जनरल मतलब होता है, जिनको इंग्लिश में ऑस्टेरिटी या पेनेंस कहते हैं, उसका एक सीधा सा मतलब है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब आत्मसंयम। तो आत्मसंयम से आप इस तपस को समझिएगा कि हमारे जीवन में अगर हम किसी चीज़ को करने का कुछ डिसीजन लेते हैं, कुछ तानते हैं कि हम सुबह उठ के एक्सरसाइज करेंगे, या हम सुबह उठ के योगा की प्रैक्टिस करेंगे, या हम अब जीवन में आगे झूठ नहीं बोलेंगे, या हम कुछ चीज़ें करेंगे, तो अपने बनाए जो आपने डिसीजन लिए हैं, अगर आप उस पर डिसिप्लिन से चल पा रहे हो, उसको तपस कहते हैं। देखिए तपस बहुत खूबसूरत शब्द है। तपस ये जो आया है, ये आया है तप इस धातु से। तप धातु इसका मतलब ही होता है जलाना। तो कहने का मतलब है कि खुद को आप जलाते हो। खुद के जलाने का मतलब है कि ये करना आसान नहीं होता है। तपस की राह पे चलना आसान नहीं होता है, क्योंकि टाइम एंड टाइम आपको टेस्ट करेगा, आपका पेशेंस खत्म होगा, आपका धैर्य खत्म हो जाएगा, कुछ रुकावट आएगी। लेकिन उसके बावजूद भी जो भी आपने एक डिसिप्लिन बनाया है, एक आत्मसंयम अपने लिए बनाया है, उस पर अगर आप चल पा रहे हो तो वो तपस है। और वही तपस्वी है जो उस चीज़ पे चल पाए। तो तपस से सीधा सा मतलब आप समझिए, जो हमारा डिसिप्लिन, जो हमारा आत्मसंयम होता है, वो है तपस से। और इस तपस का महत्व एक्चुअली बहुत बड़ा है। महाभारत में एक इंसिडेंट है यक्ष प्रश्न, जो हम सबको पता होता है ये इंसिडेंट, कि वो जब सारे पांडव भाई पानी पीने जाते हैं, उस पॉन्ड में यक्ष होते हैं, वो सबसे सवाल करते हैं, कोई जवाब नहीं देता, तो वो पानी पी के मर जाते हैं। एंड में युधिष्ठिर जवाब देता है। तो इस पूरे वृत्तांत में यक्ष युधिष्ठिर के सामने एक प्रश्न रखते हैं कि केन स्विद विंदते महत। केन स्विद विंदते महत का मतलब है कि किस चीज़ से, किस तरीके से इंसान महत मतलब ग्रेटनेस, मतलब महानता को विंदते पा सकता है, कि किस चीज़ से एक इंसान ग्रेटनेस को पाता है, महानता को पाता है। और उसका जवाब युधिष्ठिर यही देते हैं कि तपसा विंदते महत। तपसा, तपसा मतलब तपस से।
तो वो यही बताते हैं कि तपस यहाँ फिर वही मतलब कि सेल्फ डिसिप्लिन, जो आत्म संयम होता है। और ये तपस हर चीज़ में लागू होता है। आपके काम में आपका जो एक तपस है, जो एक आपका डिसिप्लिन है, वो चलता है, आपके व्यवहार में चलता है, हर चीज़ में। तो तपसा विंदते महत, इतना महत्व युधिष्ठिर ने भी बताया है कि अपने तपस से, अपने डिसिप्लिन से एक इंसान ग्रेटनेस को, महानता को पा सकता है। तो वो तपस का मतलब आप यहाँ समझिएगा। खैर, तपह रक्षेत, कि तपस को, अपने खुद के तपस को रक्षेत, बचाना चाहिए, उसकी रक्षा करनी चाहिए। तो एक फिर से सवाल आएगा कि किससे, कस्मात, किससे बचाना चाहिए, किस चीज से रक्षा करनी चाहिए। और जवाब मिल रहा है क्रोधात तपह रक्षेत। क्रोधात, क्रोधात का मतलब क्रोध से। ये जो शब्द रूप है, ये किस शब्द से आया होगा, तो ये तो आप खुद ही पहचान सकते हैं, क्रोध। तो क्रोध ये हमारा मुख्य प्रातिपदिक है, ठीक है। ये एक पुल्लिंग प्रातिपदिक है, क्रोध। क्रोध का मतलब सबको पता ही होता है, गुस्सा, जो एंगर इंग्लिश में कहते हैं, क्रोध। मैं कहना चाहता हूं क्रोध से, कि अपने तपस को क्रोध से बचाना चाहिए। तो क्रोध से इस सेंस में हम यहाँ पे पंचमी विभक्ति, फिफ्थ केस, पंचमी विभक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। आचार्य से ज्ञान पाया, समुद्र से जल ले आओ। तो इन सब जगहों में वो जो से है, वहां हम पंचमी विभक्ति का इस्तेमाल करते हैं। तो क्रोध प्रातिपदिक पंचमी विभक्ति एक वचन में बदल के लिखते हैं क्रोधात ना। जैसे बालक, बालकात, आचार्य, आचार्यात। तो वैसे ही क्रोध, क्रोधात, वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। तो पूरा वाक्य क्या बन गया, क्रोधात तपह रक्षेत, कि क्रोध से तपस को बचाना चाहिए, क्रोध से अपने तपस की रक्षा करनी चाहिए। और क्रोध यहाँ पे क्यों इतना एम्फोसाइज करा जा रहा है, क्रोध से बचाना चाहिए, क्योंकि फिर वही बात कि क्रोध एक ऐसा एलिमेंट है हम सब के अंदर, कि अगर आपको सिर्फ एक चीज अपने अंदर सही करनी है, हर इंसान को, तो बस अगर उसने अपने क्रोध पे काबू पा लिया, अपने एंगर पे काबू पा लिया, तो आप ये समझिए कि आपका 95% तो काम हो गया। सही काम, योग के हिसाब से आपका बहुत सारा काम हो गया, क्रोध से बच जाना। भगवत गीता के भी एक श्लोक में श्री कृष्ण ने ये चीज़ बोली है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं द लैडर ऑफ फॉल, कि किस तरीके से इंसान गिरता है। तो उस भगवत गीता के श्लोक में कृष्ण ने ये बोला है कि क्रोधाद भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। कि क्रोधात भवति सम्मोह, कि क्रोध होने से सबसे पहले सम्मोह हो जाता है। सम्मोह मतलब मोह हो जाता है, जिसको हम इंग्लिश में डिल्यूजन कहते हैं। मोह हो जाने का मतलब है कि अगर आप जब गुस्सा होते हैं तो आपको चीज़ें सही से समझ में नहीं आती हैं। कोई बोलता कुछ है, आपको सुनाई कुछ और देता है, आपको दिखाई कुछ और देखता है, आपका दिमाग एकदम गलत चलता है। हर बात इंसान की लगने लगती है आपको, जो उसने उस मतलब से बोला भी ना होगा, आपको वो चीज़ चुभने लगती है। ये आपका एंगर आपके दिमाग में कर देता है। तो उसी मोह की बात की है कि आप डिल्यूजन ही हो जाते हैं, आपका डिल्यूजन छा जाता है। तो क्रोधाद भवति सम्मोह, उस डिल्यूजन से क्या होता है, स्मृति विभ्रमः, कि आपकी स्मृति, आपकी मेमोरी सत्यानाश हो जाता है। मेमोरी से क्या मतलब हुआ, हर चीज़, कि कौन आपके सामने खड़ा है, उसका आपका रिश्ता क्या है, क्या वो आपके पिताजी हैं, क्या आपके माताजी हैं, आपके दोस्त हैं, उन्होंने आपके लिए क्या करा है, कैसे रिश्ते हैं, आप सब भूल जाओगे। जो आपने पढ़ा लिखा है वो सब भूल जाओगे, हर चीज़ भूल जाओगे। एक बार गुस्सा छा गया फिर सिर्फ गुस्सा ही रहता है, बाकी सब कुछ खत्म हो जाता है। तो स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, कि जैसे ही आप ये सब भूलोगे तो जाहिर सी बात है कि बुद्धि नाश हो, कि आपका जो विवेक है वो मर जाता है। विवेक का मतलब क्या हो गया, सही या गलत में करने की क्षमता। विवेक सबसे ऊपर रखा जाता है बुद्धि में। विवेक का मतलब ही है कि अगर आप सही और गलत को समझ पा रहे हो, वो विवेक है। जब आप कुछ समझ ही नहीं पा रहे हो, क्रोध से आप मोहित हो चुके हो, आपको सुनाई चीज़ें अलग दे रही हैं, बोल कोई कुछ रहा है, आप किसी और तरीके से ले रहे हो उसको, सब गलत समझ रहे हो, उल्टा समझ रहे हो, सब पढ़ा लिखा भूल गए, कौन रिश्ते हैं क्या हैं सब भूल गए। जब ऐसी कंडीशन हो गई तो बुद्धि नाश हो, विवेक तो आपका खत्म हो ही गया। और बुद्धि नाशात प्रणश्यति, कि विवेक खत्म हो जाने से फिर क्या ही बचा इंसान में, इंसान बचा कि जानवर बचा। तो इंसान प्रणश्यति, इंसान ही पूरा खत्म हो जाता है। तो देखिए यहाँ भी भगवत गीता में क्रोध, एक क्रोध के हो जाने से देखिए कितनी चीजें गिरने लगती हैं। और इसीलिए यहाँ पे ये चीज बोली गई कि क्रोधात तपह रक्षेत, कि क्रोध से अपने तपस्या को, अपने आत्म संयम को हमेशा बचा के रखना चाहिए। क्योंकि आप कितना भी डिसिप्लिन में चल रहे हो, आप कितना भी सब कुछ सही कर रहे हो, आपका जो एक तपस्या है वो अच्छी चल रही हो, लेकिन कुछ ऐसा हो गया, कोई अड़चन आ गई आपके रास्ते में, कुछ काम नहीं बना, कुछ हुआ, क्रोध आ गया, और एक क्रोध के आ जाने से सब कुछ करा धरा बेकार हो जाता है, चौपट हो जाता है। इसका वो उदाहरण लिया जाता है ना, जो हमारे दुर्वासा ऋषि थे, बहुत कहानियां हम लोगों ने पढ़ी हैं दुर्वासा ऋषि की। उनके साथ यही था कि बड़ी बार उनको बड़ी उलझनों से गुजरना पड़ा, जबकि ऋषि थे,
बहुत तपस करे हैं उन्होंने, बहुत चीज़ें करी हैं, लेकिन उनका क्रोध, अनकंट्रोलेबल क्रोध के चलते उनको कई बार बड़ी भारी पेनाल्टी चुकानी पड़ी है। ये सब हमने दुर्वासा ऋषि के बारे में पढ़ा है। तो वही बात यहाँ पे बोली है कि अपने डिसिप्लिन को, अपने आत्म संयम को, अपना जो भी आपका तपस है हर फील्ड में, उसको क्रोध की वजह से ख़त्म मत करिएगा। अच्छा कर रहे हैं तो क्रोध को काबू रखिए, बहुत ज़रूरी है ये चीज़। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि ये पहली लाइन क्रोधात् तपः रक्षेत क्लियर हो गई है। अब देखिए आगे हम जैसे बढ़ेंगे तो अब ये जो क्रियापद है रक्षेत, ये यही रहेगा, क्योंकि हम अलग अलग चीज़ों की बात करेंगे, इससे इसको बचाओ, इससे इसको बचाओ, वही सुभाषितम का मतलब है। तो रक्षेत ये तो हम पता ही है कि रक्षा करनी चाहिए, बचाना चाहिए। सवाल ये आता है कि अब क्या, किसको बचाना चाहिए? तो जो नया जवाब है वो है धर्मम, धर्मम रक्षेत। और धर्मम को देखते ही आप समझ जाएंगे कि धर्म को रक्षेत, बचाना चाहिए। ये किस प्रातिपदिक से आया है? तो आप तुरंत देख के बता देंगे कि धर्म, ये इस प्रातिपदिक से आया है। ये भी एक पुल्लिंग प्रातिपदिक है। तो देखिए, क्योंकि ये भी कर्म है क्रिया का, इस रक्षेत का ये भी कर्म है कि धर्म को बचाना चाहिए। तो ये भी यहाँ पे द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप ले रहा है। तो धर्म द्वितीय विभक्ति एक वचन में बदल के हो जाएगा धर्मम। जैसे कोई और अगर पुल्लिंग प्रातिपदिक की बात करें, बालक, तो बालक हम बदल के लिख देते हैं द्वितीय विभक्ति में बालकम। वही चीज़ यहाँ पे हो रही है, धर्म बदल के धर्मम। ठीक है, धर्मम रक्षेत, धर्म को, स्वधर्म को बचाना चाहिए। और फिर आगे सवाल आएगा कि धर्म को किससे बचाना चाहिए? कस्मात, फिर वही बात, किससे बचाना चाहिए? मत्सरात धर्मम रक्षेत। मत्सरात, ये जो शब्द है इसका जो हमारा मुख्य प्रातिपदिक है वो है मत्सर। आप रूप देख के समझ पा रहे होंगे कि ये जो आखिरी में जो आत ये जुड़ जाता है, तो ये पंचमी विभक्ति में जब हम बदलते हैं ज़्यादातर जो हमारे आकारांत शब्द होते हैं, जैसे बालक बालकात बन जाता है। अभी हमने देखा था इससे पहले क्रोध, क्रोध में आगे आत जोड़ दिया, क्रोधात, ये बन जाता है पंचमी विभक्ति में। तो उसी को थोड़ा सा आप पैटर्न देख के समझ सकते हैं कि मत्सरात ये शब्द है, तो शब्द हमारा प्रातिपदिक रहा होगा मत्सर। ये भी एक अकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिक है, ये भी पुल्लिंग शब्द है। और मत्सरा, इस प्रातिपदिक का अर्थ होता है ईर्ष्या, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं जेलसी, जेलसी या ईर्ष्या, वो मतलब होता है मत्सर। कहना चाहते हैं कि धर्मम रक्षेत, कि धर्म को बचाना चाहिए। किससे बचाना चाहिए? मत्सर से, मतलब ईर्ष्या से, ईर्ष्या की भावना से बचाना चाहिए। तो फिर वही बात, इस प्रातिपदिक को हम पंचमी विभक्ति एक वचन के रूप में लिखेंगे, फिफ्थ केस एक वचन के रूप में लिखेंगे, मत्सर बदल के हो जाएगा मत्सरात। वही चीज़ यहाँ पे हो रही है, जस्ट जैसे हमने क्रोध क्रोधात होते देखा था। तो वाक्य बना मत्सरात धर्मम रक्षेत, ईर्ष्या से, ईर्ष्या की भावना से, जेलसी, इन सब की भावना से धर्म को, अपने स्वधर्म को बचाना चाहिए। जो संस्कृत में धर्म शब्द का मतलब है धर्मा, तो जो धर्मा शब्द है, तो धर्मा से मतलब होता है राइचियसनेस, सीधा सा मतलब है राइचियसनेस। कहने का मतलब है जो हम सही चीज़ें करते हैं, जो एक सही आचरण होता है जीवन का, उस चीज़ को, कि अगर हमने कोई काम लिया है, फिर वही बात हो जाती है कि एक धार्मिक लाइफ क्या होगी। तो एक धार्मिक लाइफ का मतलब ये नहीं है, कहने का मतलब यहाँ पे ये नहीं हो रहा है कि आप अपने रिलीजन रिचुअल को फॉलो करो, वो भी एक पार्ट है आपकी धार्मिक लाइफ का। लेकिन जैसे एक बेटे का धर्म हो गया अपने माँ बाप की सेवा करना, एक उसी इंसान के शिष्य के रूप में, स्टूडेंट के रूप में उसका धर्म क्या हो गया? चीज़ों को सही से पढ़ना, अपने आचार्य की रिस्पेक्ट करना, चीज़ों को जो पढ़ाया जा रहा है उनका सही से अध्ययन करना। उसी इंसान का एज अ प्रोफेशनल एम्प्लॉय, किसी में अगर किसी कंपनी में काम कर रहा है, तो उसका धर्म क्या हो गया? उस काम को पूरी ईमानदारी से करना, ऑनेस्टी से करना, जो भी आप काम कर रहे हो पूरी ईमानदारी से करना। यही चीज़ भगवत गीता में अर्जुन को बोलते हैं श्री कृष्ण कि तुम एक क्षत्रिय हो, तुम्हारा ये धर्म है कि यहाँ पे तुम युद्ध करो, ये चीज़। तो वो एक क्षत्रिय का धर्म है, तो उस धर्म की बात हो रही है कि जो आपका कर्तव्य है उस चीज़ को। अब यहाँ क्यों बोला गया कि धर्म को ईर्ष्या से बचाना चाहिए? ये क्योंकि है, यही तो दिक्कत है, कंपटीशन। और आज के समय में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है कि आज के समय में तो सोशल मीडिया का टाइम आ गया। नहीं, हर चीज़ आप इंस्टाग्राम और फेसबुक में देखते हो, हर कोई सिर्फ और सिर्फ तुलना में फंसा है आज के टाइम में। कौन कितना आगे निकल गया, मैंने ये काम करा है, अरे यार वो पहले कर लिया, उसके ज़्यादा फॉलोअर हो गए। मैं वहाँ घूम के आया हूँ, अरे यार वो पहले ही वहाँ घूम चुका है, उसने तो वहाँ जाके घूम के इतनी अच्छी फ़ोटो डाली, मेरे पास इतनी अच्छी फ़ोटो नहीं। हर चीज़ की तुलना होती है तो ईर्ष्या होती है, जेलसी होती है। और जब ये तुलना, ये कंपटीशन, ये जेलसी होती है ना, तो आप अपने राइचियसनेस, अपने धर्म के रास्ते से आप बेशक हट जाते हो, बेशक हट जाओगे। धर्म के रास्ते में अगर चलना है तो ये तुलना, ये ईर्ष्या, ये जेलसी, इन सब चक्करों में ना फंसिए। आपका जो स्वधर्म है आप उसको पूरे मन से, पूरी ऑनेस्टी से करिए। जो होगा, जो मिलेगा आपको अपने
आपके परिश्रम, आपके उद्यम के हिसाब से आपको मिल जाएगा। खैर, मैं आशा करता हूँ कि धर्मम, मत्सरात, ये सारे शब्द स्ट्रक्चर पूरा समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर वही रक्षेत, बचाना चाहिए। अब देखते हैं किम, कि अब किसकी बात हो रही है। तो बात हो रही है विद्याम रक्षेत। विद्याम, विद्या इस शब्द से आया है, आप लोग देखते ही समझ जाएंगे विद्या। और विद्या का मतलब जो हमारा जो भी एजुकेशन है हमारी, कहने का मतलब नॉलेज, नॉलेज से मतलब ज्ञान। इससे मतलब है कि जो भी हमारा ज्ञान अर्जित हुआ है हमारा, जो ये एक आकारांत शब्द है, ये एक आकारांत प्रातिपदिक है विद्या। यहाँ भी वही चीज हो रही है कि क्योंकि ये कर्म है, क्रिया का, रक्षेत का कर्म है, तो द्वितीय विभक्ति एक वचन में, तो विद्या बदल के हो जाएगा विद्याम। वही चीज यहाँ लिखी है, विद्याम रक्षेत, कि अपने ज्ञान को, अपने एडुकेशन या अपने नॉलेज को बेसिकली बचाना चाहिए। सीधे सवाल करते हैं कि किससे बचाना चाहिए, और जवाब में हमें ये शब्द मिला है, मानापमानाभ्याम विद्याम रक्षेत। ये एक समास है और इसमें दो शब्द छुपे हैं। पहला शब्द है मान। मान का मतलब क्या हो गया? प्राइड। ठीक है, प्राइड, घमंड, थोड़ा उस सेंस में हो गया मान। और अपमान का क्या मतलब हो गया? तो अपमान का मतलब हो गया, वैसे तो मतलब इंग्लिश में इंसल्ट, इंसल्ट को हम समझते हैं। तो यहाँ पे आप ये मान जो लिखा है, इस मान को भी आप एक तरीके से रिस्पेक्ट ये समझ सकते हैं, क्योंकि दोनों ही सेंस में इस्तेमाल होगा। इसका भी देखेंगे। अपमान का मतलब इंसल्ट भी हो गया, और एक दूसरी चीज हो गई कंटेम्प्ट। तो देखिए, रिस्पेक्ट और इंसल्ट ये तो जो हमें मिल रहा है, लेकिन उससे हम क्या दिखा रहे हैं वो ये है कि मान मतलब प्राइड, कि हम घमंड दिखा रहे हैं, और अपमान मतलब कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट का मतलब होता है कि जब हमने ज़्यादा पढ़ लिया और कोई हमारे सामने ऐसा इंसान आता है जिसको उतना नहीं पता, तो हम उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, उसको छोटा समझने लगते हैं अपने से, कि हम ज़्यादा बड़े हो गए, वो छोटा हो गया। उसको कंटेम्प्ट कहते हैं, कि किसी को अपने से नीचा समझना, छोटा समझना। तो हमारे ये दो शब्द हैं, मान अपमान। क्योंकि समास है, ये दोनों शब्द एक दूसरे से जुड़े हैं, तो जब ये दोनों एक दूसरे से जुड़े, तो देखिए यहाँ बीच में दीर्घ संधि हो गई, है ना। मान के आगे आ है और अपमान की शुरुआत में आ है। तो दीर्घ संधि हमने पढ़ा है कि कैसा भी सवर्ण, दो सेम स्वर सामने आएंगे तो उनका हमेशा दीर्घ रूप बसता है। तो मान अपमान ये जुड़ के कैसे बन जाते हैं? मानापमान, ये बन जाता है। तो हमारा दो शब्द जुड़ के समास में ये एक अब प्रातिपदिक बन गया, मान अपमान, कि मान और अपमान। ठीक है। अब देखिए, लेकिन हुआ क्या है कि ये हमारा प्रातिपदिक है, और हम फिर कहना वही चाहते हैं कि मान और अपमान से विद्या को बचाना चाहिए। तो हम इस्तेमाल वही करेंगे, पंचमी विभक्ति का, फिफ्थ केस पंचमी विभक्ति का ही इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्योंकि दो शब्द जुड़े हैं, जुड़ जरूर गए हैं समास में, लेकिन क्योंकि दो अलग चीजें हैं, मान और अपमान, तो यहाँ एक वचन ना इस्तेमाल करके हम द्विवचन का इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि दो शब्द जुड़े हैं, हमें पता है दो चीजों की बात हो रही है, मान और अपमान की बात हो रही है। तो पंचमी विभक्ति द्विवचन का रूप लगेगा यहाँ पे। तो जैसे कोई अगर शब्द ले ले, हम मान लीजिए बालक, यही शब्द ले लें, तो बालक पंचमी विभक्ति एक वचन में क्या बनता है? बालकात। ये हमने अभी कई बार देखा है। लेकिन यही बालक पंचमी विभक्ति द्विवचन में बनता है बालकाभ्याम। ये ऐसा रूप लेता है, बालकाभ्याम। तो वही रूप ये भी ले रहा है कि जब समास में दो शब्द जुड़ते हैं, तो ये जो मान अपमान शब्द बना, समास बना, इसको अब आप एक प्रातिपदिक मान लीजिए। इसमें क्योंकि पंचमी विभक्ति द्विवचन का रूप लगेगा, तो मान अपमानात ये ना होके ये वाला रूप हो जाएगा, मान अपमानाभ्याम, ये वाला रूप हो जाएगा। और यही रूप हमारे श्लोक में भी लिखा है, मान अपमानाभ्याम, क्योंकि पंचमी विभक्ति द्विवचन। और खैर, हमारा वाक्य क्या हो गया? मान अपमानाभ्याम विद्याम रक्षेत, कि मान अपमान की भावना से विद्या, हमारे अपने ज्ञान को बचाना चाहिए। और इसका कहने का मतलब तो एकदम सिंपल है कि विद्या, जो भी आपका ज्ञान है, उससे ये जो मान की भावना है कि अगर घमंड आ जाए तो इससे आप बचाइए अपने आप को, और अगर दूसरों के लिए कंटेम्प्ट आ जाए तो वो भी बड़ा गलत है, उससे भी बचाइए। इतना पढ़ के ज्ञानी हो गए, जैसे रावण जैसे लोग, कि रावण बहुत ज्ञानी, लेकिन घमंड आ गया, लोग सामने अपने सामने वालों को नीचा समझने लगे कि हम ही बस सब कुछ हैं, बाकी सब तो बेकार हैं। अंत क्या हुआ सबको पता है। तो वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि घमंड तो बहुत बुरा होता है, और घमंड से ही खैर वो भी चीज़ आती है कि आप दूसरे को नीचा समझने लगते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है, मान अपमान की भावना से ज्ञान को रक्षा करनी चाहिए, ज्ञान की रक्षा करनी चाहिए, ज्ञान को बचाना चाहिए। ये है। अब एक आखिरी जो हमारी लाइन बची उसको और देख लेते हैं, कि सवाल है कि अब किसको बचाना चाहिए। तो आखिरी में बस ये सुभाषितम में आ रहा है, आत्मानम, आत्मानम रक्षेत। और आत्मानम का मतलब है खुद को, खुद को, अपने आप को। ये आत्मानम शब्द रूप, ये आत्मन इस प्रातिपदिक से आया है। ये एक नकारांत, नाम में खत्म हो रहा है तो नकारांत, ये एक नकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिक है, आत्मन। इसी से हमारा वो शब्द भी बना है आत्मा। आत्मन इस प्रातिपदिक का ये प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है, आत्मा।
ठीक है, तो आत्मा जो इंग्लिश में सोल उसको बोल देते हैं, वो मतलब इतना अच्छा है नहीं, क्योंकि संस्कृत के जो शब्द हैं वो इंग्लिश में बदल के वो इतना अच्छा मतलब बयान नहीं कर पाते हैं, क्योंकि संस्कृत में बहुत शब्द हैं, बहुत गहराई से मतलब होता है। इंग्लिश में इतने शब्द नहीं है, छोटी पड़ जाती है संस्कृत के सामने लैंग्वेज, तो एडजस्ट करना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो जो हम आत्मा को सोल कह देते हैं, अब कहना पड़ता है, लेकिन वो सेम चीज़ नहीं है। खैर, आत्मन से हमारा आत्मा बना है, और फिर वही बात, हमें पता है यहाँ पे प्रथमा विभक्ति नहीं, यहाँ पे द्वितीय विभक्ति का रूप लग रहा है, क्योंकि खुद को बचाना चाहिए, तो यहाँ पे द्वितीय विभक्ति ये कर्म है, तो द्वितीय विभक्ति एक वचन में आत्मन प्रातिपदिक ये बदल के हो जाता है, ये जो हमारे सुभाषितम में है आत्मानम। तो आत्मा को मतलब वही है कि खुद को, अपने सेल्फ को, खुद को, अपने आप को बचाना चाहिए। तो आत्मानम रक्षेत, अपने आप को बचाना चाहिए। किससे बचाना चाहिए? और जवाब में हमें मिलता है प्रमादतः आत्मानम रक्षेत, प्रमादतः। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे अलग है, क्योंकि हो सकता है आप ऐसा सोच रहे हो देखिए पहले प्रातिपदिक देख लेते हैं। प्रातिपदिक है प्रमाद, ठीक है। प्रमाद ये भी एक पुल्लिंग प्रातिपदिक है, जैसे हम सब देखते आ रहे हैं, जैसे हमने क्रोध देखा, जैसे हमने धर्म देखा, वैसे ही प्रमाद ये एक पुल्लिंग प्रातिपदिक है। प्रमाद का मतलब होता है नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस और केयरलेसनेस, जिसको हम हिंदी में लापरवाही कहते हैं, ठीक है, लापरवाही कहते हैं। दुष्कर्म के लिए भी प्रमाद इसका प्रयोग करा जाता है, लेकिन प्रमाद का यहाँ पे आप नेग्लिजेंस, एक लापरवाही, इस टर्म में भी, इस कॉन्टेक्स्ट में भी आप इस शब्द को ले सकते हैं, प्रमाद। अब यहाँ पे कहना मैं वही चाहता हूँ कि प्रमाद से, तो लापरवाही से, प्रमाद से मैं कहना यही चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पे प्रमाद ये बदल के प्रमादात ऐसा नहीं हुआ, हो जाना चाहिए था। प्रमाद प्रातिपदिक जो है वो पंचमी विभक्ति में एक वचन में ऐसा ही रूप ले लेना चाहिए था, प्रमाद बदल के प्रमादात ऐसा हो जाता, प्रमादात आत्मानम रक्षेत। एकदम सही, ये भी एकदम सही है। लेकिन संस्कृत में एक प्रत्यय होता है जिसकी वजह से अगर ये तह, उस प्रत्यय का ये तह ये जुड़ जाता है, और ये जब जुड़ जाता है शब्दों से, तो उसका मतलब एकदम ऐसा ही बन जाता है पंचमी विभक्ति की तरह, कि प्रमाद ये हमारा प्रातिपदिक है, इसमें अगर हम ये तह ये प्रत्यय जोड़ दें तो प्रमादतः शब्द ये बन जाएगा। इसका मतलब और इसका मतलब प्रमादतः या प्रमादात एकदम वही मतलब है जो पंचमी विभक्ति का मतलब होता है, प्रमाद से, ठीक है। और वही चीज़ हमारे सुभाषितम में इस्तेमाल हो रही है। तो जैसे मान लीजिए आपका शब्द है ग्राम, क्या आप कह रहे हैं कि बालकः ग्रामात् आगच्छति, कि बालक गांव से, अपने गांव से आता है, ग्रामात् आगच्छति, ठीक है, गांव से तो ग्रामात्। लेकिन आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि बालकः ग्रामतः गच्छति, उसका भी मतलब यही होगा कि ये ग्रामात् की जगह आप ये प्रत्यय इस्तेमाल कर सकते हैं प्रातिपदिक के साथ तह, ठीक है। ये एक नई चीज़ है जो हमने देखी। प्रमादतः, तो प्रमाद से, प्रमाद का मतलब लापरवाही। किस लापरवाही की यहाँ बात हो रही है? यही लापरवाही कि अपने तपस को क्रोध से, अपने धर्म को मत्सर ईर्ष्या से, अपने विद्या को ये मान अपमान इन सब की भावनाओं से, इन सब से, और खुद को इन सभी लापरवाहियों से, खुद को इन सभी दुष्कर्म से बचाना चाहिए। मतलब एंड में वो इन अ नटशल समराइज करके बोल दे रहे हैं कि खुद को इन सब लापरवाही से, इन सब नेग्लिजेंस से बचाना चाहिए, ठीक है। ये पूरा मतलब हुआ इसका। इसी के साथ हमने पूरे श्लोक को समझ लिया है। अन्वय देख लेते हैं एक बार। तो ये जो हमारा शुरुआत में ही शब्द है नित्यम, तो ये नित्यम ये एक अव्यय है, ठीक है, अव्यय। और नित्यम इसका मतलब आप समझी जाएंगे, नित्य हम हिंदी में भी यूज करते हैं। नित्य का मतलब रोज ही, मतलब दिन प्रतिदिन, कि नित्यम क्रोधात तपः रक्षेत, कि दिन प्रतिदिन, नित्यम दिन प्रतिदिन, हमें रोज ही हमें ये करना पड़ेगा कि क्रोधात तपः रक्षेत, कि क्रोध से अपने अपने तपस को बचाना चाहिए। धर्मम मत्सरात रक्षेत, कि अपने स्वधर्म को, मत्सरात मतलब ईर्ष्या की भावना से बचाना चाहिए। अगर आपका कोई जो स्वधर्म है उसको आप सही से फॉलो करिए, तुलना ईर्ष्या इस चक्कर में अगर आप पड़ेंगे तो आप खाम के शॉर्टकट लेने लगेंगे, आप जल्दी करने लगेंगे, आप धर्म के मार्ग से हट जाएंगे। कंपटीशन के चक्कर में फंस के, जेलसी के चक्कर में फंस के आप पक्का धर्म के रास्ते से हट जाएंगे, ठीक है। और विद्याम मान अपमानाभ्याम रक्षेत, कि विद्याम, कि अपने ज्ञान को, अपनी विद्या को, ये जो मान और अपमान की भावना है, कि ये जो मान से जो एक्सेस प्राइड आ जाता है, घमंड आ जाता है, या अपमान से ये जो कंटेम्प्ट करने लगते हैं कि हमसे अगर कम पढ़े लिखे लोग हैं तो हम बड़े हो गए, वो नीचे हो गए, छोटे हो गए, उनका मजाक उड़ाने लगते हैं। तो इन सब भावनाओं से अपने विद्या को, अपने ज्ञान को बचा के रखना चाहिए। ये तो बताया भी गया है हमें कि विद्या ददाति विनयम, कि विद्या का, नॉलेज का, एडुकेशन का सबसे बड़ा गोल क्या होना चाहिए? आज के टाइम में अगर पूछेंगे तो सब कहेंगे सबसे बड़ा गोल होना चाहिए एक बड़ी सैलरी, एक बड़ा पैकेज। खैर होगा, विद्या का मैं मानता हूँ सबसे बड़ा गोल होता है विद्या ददाति विनयम। विनय का मतलब विनम्रता, मतलब ह्यूमिलिटी,
कि आपकी नॉलेज, आपकी एडुकेशन, आपकी लर्निंग का सबसे बड़ा गोल होता है आपको विनम्र इंसान बनाना। वही सबसे बड़ा गोल होता है। कोई टेस्टामेंट, कोई प्रूफ चाहिए तो हमारे जितने भी सेज, हमारे जितने साधु, जितने महर्षि रहे हैं, आप उनके चरित्र को देख सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि विद्या को मान अपमान इन सब भावनाओं से बचा के रखना चाहिए। और अंत में समराइज करते हुए बोल दिया गया कि आत्मानम, तू, यहाँ से फिर वही बात कि तू मतलब और तो, कि ये सब हुआ और तो आत्मानम, खुद को प्रमादतः रक्षित, कि खुद को, अपने आप को प्रमाद, इन सब नेग्लिजेंस, इन सब लापरवाही से रक्षित, बचाना चाहिए, ऐसी दुर्भावनाओं से बचाना चाहिए। तो ये था उस पूरे सुभाषितम का मतलब। आशा करता हूँ कि सारे शब्द क्लियर हो गए। स्ट्रक्चर सिंपल था इस सुभाषितम का, क्योंकि दो विभक्ति इस्तेमाल हो रही थी बार बार। द्वितीय विभक्ति में कर्म इस्तेमाल हो रहा था, किससे बचाना चाहिए वो चीज़ हमें पंचमी विभक्ति से मिल जा रही थी। ये सब चीज़ें देखी। तह प्रत्यय, इसको हमने थोड़ा अलग देखा कि पंचमी विभक्ति का इस्तेमाल ना करके आप प्रातिपदिक के साथ तह प्रत्यय इस्तेमाल करके, मतलब वही हो जाता है ग्रामात, ग्राम से, ग्रामतः, गांव से, एक ही मतलब में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो चीज़ भी हमने देखी यहाँ पे। आशा करता हूँ कि सारे शब्द और जो हमने पहले संधि पढ़ी वो सब क्लियर हो गई। कुछ सीखने को मिला, काम का कुछ सीखने को मिला, मज़ा आई। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा एक नए सुभाषितम के साथ। तब तक विदा लेता हूँ। इन सब चीज़ों का अभ्यास करते रहिए, मज़े में रहिए, संस्कृत पढ़ते रहिए। वयम पुनः मिलामः। धन्यवाद।